उत्तर भारत के पहाड़ों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। गांव बहुत सुंदर था। चारों ओर हरे भरे पेड़, मिट्टी की गलियां, पुराने कुएं और मेहनती लोग रहते थे। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और सादगी से जीवन बिताते थे। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी उसका मुखिया भैरव सिंह। भैरव सिंह बाहर से बड़ा दयालु दिखाई देता था, लेकिन उसके मन में केवल लालच भरा था। वो हर छोटी बड़ी चीज पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। गांव में किसी के पास अच्छी जमीन हो, कोई पुरानी चीज हो या कोई कीमती सामान, उसकी नजर तुरंत उस पर पड़ जाती। गांव वाले उससे डरते थे। कोई उसके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन मेहनती, ईमानदार और शांत स्वभाव का था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। वो अपने पुराने मिट्टी के घर में अकेला रहता था। गांव के लोग उसकी अच्छाई की मिसाल देते थे। मोहन का एक नियम था, किसी का हक कभी मत छीनो और मेहनत का रास्ता कभी मत छोड़ो। एक सुबह वो गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहा था। कई दिनों से वहां की जमीन धंस रही थी। अचानक उसकी नजर मिट्टी में आधे दबे हुए किसी गोल आकार की चीज पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा। वो एक पुराना मिट्टी का मटका था। मटका साधारण नहीं था। उस पर बहुत पुराने समय की सुंदर नक्काशी बनी हुई थी। चारों तरफ अजीब से चिन्ह उकेरे गए थे, जिन्हें मोहन पहले कभी नहीं देख पाया था। उसने सावधानी से मिट्टी हटाई और मटका बाहर निकाला। मटका आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल सही हालत में था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों तक मिट्टी में दबा रहने के बाद भी उसे किसी ने संभाल कर रखा हो। मोहन ने सोचा, शायद ये किसी पुराने परिवार की निशानी होगी। इसे घर ले जाकर साफ करता हूँ। वह मटका लेकर अपने घर आ गया। उसने साफ कपड़े से धीरे धीरे उसकी धूल हटानी शुरू की। जैसे ही आखिरी परत साफ हुई, मटके पर बनी नक्काशी हल्की सुनहरी चमक के साथ जगमगाने लगी। मोहन एक पल के लिए चौंक गया। उसने चारों ओर देखा। घर में कोई नहीं था। कुछ ही क्षण बाद चमक अपने आप गायब हो गई। मोहन ने सोचा, शायद मेरी आंखों का भ्रम होगा। उसने मटका घर के एक कोने में रख दिया और अपने बाकी कामों में लग गया। अगली सुबह उसने देखा कि मटकी के पास कुछ चमकदार पुराने सिक्के रखे हुए हैं। मोहन हैरान रह गया। उसने पूरा घर देखा। दरवाजा बंद था, खिड़कियां भी बंद थी। कोई अंदर आया ही नहीं था। उसने सिक्कों को हाथ में लिया। वे असली धातु के बने हुए लग रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने उन्हें वहां रखा ही नहीं था। 2 दिन तक उसने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। हर सुबह मटके के पास कुछ नए पुराने सिक्के दिखाई देते। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। एक शाम गांव के बुजुर्ग हरिदास बाबा उसके घर आए। उनकी नजर जैसे ही मटके पर पड़ी, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, ये मटका तुम्हें कहाँ मिला? मोहन ने पूरी बात बता दी। हरिदास बाबा कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, अगर मेरी याददाश्त सही है तो ये वही जादुई मटका हो सकता है जिसकी कहानी हमारे पूर्वज सुनाया करते थे। मोहन आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। बाबा बोले, बहुत वर्षों पहले एक संत इस गांव में आए थे। उन्होंने एक ऐसा मटका बनाया था जो केवल ईमानदार इंसान के घर में अपना चमत्कार दिखाता था। लेकिन अगर कोई लालची व्यक्ति इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वही मटका उसके लिए मुसीबत बन जाता था। मोहन ने पूछा,
क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हरिदास बाबा मुस्कुराए। दुनिया में हर चीज को समझना आसान नहीं होता बेटा। कुछ रहस्य समय आने पर ही खुलते हैं। इतना कहकर बाबा वहां से चले गए। मोहन ने तय किया कि वो इस मटके का रहस्य किसी को नहीं बताएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन मुखिया भैरव सिंह का नौकर किसी काम से मोहन के घर आया। उसकी नजर अचानक उस पुराने मटके पर पड़ गई। उसे वो साधारण मिट्टी का बर्तन नहीं लगा। उसकी नजर अचानक उस पुराने मटके पर पड़ गई। उसे वो साधारण मिट्टी का बर्तन नहीं लगा। वह चुपचाप लौट गया। शाम होते ही उसने सारी बात मुखिया को बता दी। भैरव सिंह की आंखों में चमक आ गई। पुराना मटका और हर सुबह नए सिक्के, जरूर इसमें कोई बड़ा रहस्य छिपा है। उस रात मुखिया देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में केवल एक ही विचार घूम रहा था। अगर वो मटका मेरा हो जाए तो पूरे इलाके का सबसे अमीर आदमी मैं बन जाऊंगा। अगली सुबह वो बनावटी मुस्कान के साथ मोहन के घर पहुंचा। कैसे हो मोहन? सुना है तुम्हें कोई पुरानी चीज मिली है? मोहन समझ गया कि बात अब मुखिया तक पहुंच चुकी है। उसने शांत स्वर में कहा, बस एक पुराना मिट्टी का। मुखिया बोला, मैं पुराने सामान इकट्ठा करता हूँ, चाहो तो मुझे दे दो, बदले में अच्छा इनाम दूंगा। मोहन ने विनम्रता से उत्तर दिया, ये मुझे अपने हाथों से मिला है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। मुखिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने जाते जाते कहा, हर चीज की एक कीमत होती है, सोच लेना। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके जाने के बाद उसने पहली बार महसूस किया कि अब ये साधारण मटका नहीं रहा। अब उसके पीछे लालच की परछाई पड़ चुकी थी। उधर मुखिया अपने घर पहुंचते ही गुस्से से बोला, अगर वो अपनी मर्जी से नहीं देगा तो कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। उसने अपने 2 भरोसेमंद आदमियों को बुलाया। धीरे धीरे उन्हें कुछ समझाया। दोनों ने सिर हिलाया। रात पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। केवल झिंगुरों की आवाजें उस खामोशी को तोड़ रही थीं। मुखिया भैरव सिंह के भेजे हुए दोनों आदमी धीरे धीरे मोहन के मिट्टी के घर के पास पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। गांव के सभी लोग गहरी नींद में थे। एक आदमी फुसफुसाया, जल्दी करो, किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरे ने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही दोनों अंदर घुस गए। कमरे के एक कोने में वही पुराना जादुई मटका रखा था। उस पर चांदनी की हल्की रोशनी पड़ रही थी और उसकी नक्काशी किसी रहस्य की तरह चमक रही थी। दोनों चोर धीरे धीरे मटके के पास पहुंचे। जैसे ही पहले आदमी ने मटके को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पूरे कमरे में अचानक तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। दोनों घबरा गए। अगले ही पल मटका इतना भारी हो गया कि दोनों मिलकर भी उसे 1 इंच तक नहीं हिला सके। पहला आदमी बोला, अभी तो ये साधारण मटका लग रहा था, इतना भारी कैसे हो गया? दूसरे ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मटका अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। तभी कमरे में एक धीमी लेकिन गंभीर आवाज गूंजी, ईमानदारी से मिली वस्तु पर लालच का अधिकार कभी नहीं होता। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे घबराकर पीछे हटे। अचानक कमरे में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल गईं और दरवाजा जोर से बंद हो गया। डर के मारे दोनों आदमी कांपने लगे। उसी समय मोहन की आंख खुल गई।
वो तुरंत उठकर कमरे में आया। उसने देखा कि दोनों आदमी मटके के सामने खड़े कांप रहे हैं। मोहन ने कड़े स्वर में पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों कोई जवाब नहीं दे पाए। जैसे ही मोहन मटके के पास पहुंचा, सुनहरी रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। मटका फिर बिल्कुल साधारण दिखाई देने लगा। मोहन सब कुछ समझ चुका था। दोनों आदमी डर कर उसके पैरों में गिर पड़े। हमें माफ कर दो मोहन, मुखिया जी ने हमें ये मटका चुराने के लिए भेजा था। मोहन ने गहरी सांस ली। चोरी से कभी किसी का भला नहीं होता। जाओ और दोबारा ऐसी गलती मत करना। दोनों तुरंत वहां से भाग गए। सुबह होते ही पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि रात को कुछ लोग मोहन के घर चोरी करने आए थे, लेकिन खाली हाथ लौट गए। गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, जरूर उस मटके में कोई दिव्य शक्ति है। कोई कहता, ये संतों का आशीर्वाद होगा। लेकिन मोहन ने किसी को भी पूरी सच्चाई नहीं बताई। धर दोनों आदमी कांपते हुए मुखिया भैरव सिंह के घर पहुंचे। मुखिया ने गुस्से से पूछा, मटका कहाँ है? एक आदमी बोला, मालिक, वो कोई साधारण मटका नहीं है। जैसे ही हमने उसे उठाना चाहा, वो पत्थर से भी ज्यादा भारी हो गया। फिर पूरे कमरे में अजीब रोशनी फैल गई। दूसरे ने डरते हुए कहा, हमने अपनी आंखों से देखा, वो मटका किसी जादू से सुरक्षित है। भैरव सिंह कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। अगर ताकत से काम नहीं बना, तो अब दिमाग से काम लेना होगा। उसने मन ही मन एक नई योजना बना ली। इधर मोहन ने उसी शाम हरिदास बाबा से पूरी घटना बताई। बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटा, ये मटका केवल धन देने के लिए नहीं आया है। ये इंसान की नीयत की भी परीक्षा लेता है। याद रखना, इसकी रक्षा ताकत से नहीं, बल्कि सच्चाई से होगी। मोहन ने सिर झुका दिया। उसे अब समझ आने लगा था कि ये जादुई मटका केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुखिया भैरव सिंह अब पहले से भी अधिक खतरनाक योजना बनाने वाला था, और वही योजना जल्द ही पूरे सूरजपुर गांव की किस्मत बदलने वाली थी।